एक औरत के हाथ में कुल्हाड़ी थी। गुस्से में वह घर की आत्मा पर वार कर रही थी। तभी एक अजीब घटना हुई। घर हिलने लगा और धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ समय पहले की बात है। घर की आत्मा कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक उसके हाथों पर कट लग गए। वह डर गई और पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा पक्षी लकड़ी पर चोंच मार रहा था। गुस्से में आत्मा ने हाथ हिलाया और पक्षी को भगा दिया। उसी समय घर का नया मालिक आया। आत्मा फिसलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और एक साधारण मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। औरत घर में दाखिल हुई। उसने मूर्ति को देखा और उसे बदसूरत समझा। बिना सोचे उसने उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। ऊपर जाकर उसने पुराने कालीन को देखा और नाराज होकर उसे लात मार दी। आत्मा चुपचाप पीछे थी और उसने कालीन को फिर से ठीक कर दिया। फिर औरत ने मेज गंदी कर दी। आत्मा ने दोबारा सफाई कर दी। जब आत्मा ने देखा कि औरत घर को नुकसान पहुंचा रही है तो उसका सब्र टूट गया। वह नौकर की मूर्ति में घुस गई और औरत को डराने लगी। आत्मा ने जमीन उठाकर जोर से पटक दी। फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर सुलह करने की कोशिश की, लेकिन औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आत्मा को लात मार दी। डर के मारे आत्मा सीढ़ियों से नीचे भागी। औरत उसका पीछा करने लगी। आत्मा ऊपर चढ़ी और औरत को धक्का दिया, जिससे वह गिर गई और उसके चेहरे पर चोट लग गई। फिर भी वह नहीं रुकी। उसने आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया। आत्मा फर्श पर सरकती हुई आगे बढ़ी और एक छेद में छिप गई। सबक सिखाने के लिए आत्मा ने जादू से फर्श को कई बार उठाया, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद चली गई। फिर आत्मा शांति से हाथ बढ़ाकर सामने आई। तभी अचानक औरत ने लोहे की छड़ उठाई और जमीन में घोंप दी। इससे आत्मा बुरी तरह घायल हो गई। यह देखकर औरत और भी पागल हो गई और जमीन पर लगातार वार करने लगी। आत्मा किसी तरह वहाँ से भाग निकली, लेकिन औरत ने कुल्हाड़ी उठा ली और पूरे घर पर हमला करने लगी। थोड़ी ही देर में आत्मा जमीन पर गिर पड़ी।